राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। पुरावंशी रूपस् तदनु हरि सौख्यात् सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुपः समास्वादे राधामृत निधिमपि ग्रंथ मकरो दद्दयालुर्दीनाना सहित हरिवंशो विजयते। दद्दयालुर्दीनाना सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। अहेतु की कृपा में प्रभु श्री श्यामा श्याम, उनके अनुरागी प्रेमी महापुरुष जन धाम नाम रूप लीला अहेतु की कृपा बस बिना कारण, कोई कारण नहीं, आश्रित को जो भी आश्रय ले ले नाम रूप लीला धाम प्रेमी जनों का, सहज में ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, पर आश्रय हो नहीं पाता। महिमा सुनते भी हैं, नहीं हो पाता, इसीलिए विलंब रहता है। हम कुछ ना कुछ पकड़े जरूर रहते हैं, पर एक विशेष कृपा की बात है, पकड़े हुए हैं तो जिन्होंने करुणा करके ये बात सुनाई है, बात लाए हैं, हम तो छोड़ नहीं पा रहे, वे छुड़ा देंगे। वे अन्य आश्रय हटा के दृढ़ आश्रय नाम रूप लीला धाम का करा देंगे, प्रेमी जनों की चरणों में अनन्यता करा देंगे, उनका ही कार्य है। तो जब अपने से कुछ न बने तो उधर ही दृष्टि कर लो। सुन तो रहे फिर भी नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं आता कि क्या पकड़े हैं, कहाँ छोड़ें। बस अब आप देख लो, वो देख लेंगे, सब देख लेंगे, और उन्हीं के देखने से सब होता है। अत्यंत गुप्त रहस्य, अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस, महागोप्य, जो किसी भी तरह पाया नहीं जा सकता, सुना नहीं गया,
आगम निगम अगोचर राधे, ऐसा दुर्लभ बात दुर्लभ रस जो प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, इनका विरध ही है। हरिवंश शरण जे भये, ते सब सिद्ध भये। श्री भगवत मुदीर जी कह रहे हैं, जो महाप्रभु के आश्रित हो गया, वाणी का ही आश्रय ले लिया, शरीर से आश्रय ले लिया, सिद्ध हो गए। निश्चित निश्चित, इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहां प्रमाण मन होता है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, प्रमाण हृदय होता है, वो पता चलने लगता है, खुद जान जाता है। इन्हीं का पावन प्रसंग चल रहा है। ब्रजवासियों सहित श्री मिश्र दंपति, तारा रानी जी, व्यास मिश्र जी और समस्त परिकर बादशाह खूब धूमधाम से ब्रजधाम में श्री महाप्रभु जी का जन्मोत्सव मनाया गया। परमानंद चारों ओर छाया हुआ है। छठी पूजन हुआ और फिर 10 दिन तक ऐसे ही उत्सव चलता रहा। 10 दिन पूर्ण होने पर 10वें दिन, या जब ब्राह्मण जन जो विद्ध जन है उसका मुहूर्त निकालने, तब भारतीय वैदिक परंपरा है तो बालक का नामकरण संस्कार 10वें दिन या जिस दिन शुभ मुहूर्त आदि होता है उस दिन। पर 10 दिन 10वें ही दिन या उसके बाद से ही ये एक उसका मुहूर्त होता है। ये व्यवस्था श्री व्यास जी ने पहले ही कर ली थी। व्यास जी ने दूर दूर से बहुत साधन संपन्न उत्तम कुल में प्रकट हुए, तपस्वी, साधन संपन्न, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ और ज्योतिष में परम प्रवीण, भगवत अनुरागी, ऐसे ब्राह्मण जनों को, विद्ध जनों को बुला लिया था। वे भी उस सब में ही शामिल थे। जब 10 दिन पूर्ण हुए तो प्रार्थना करी कि आप हमारे बालक का नामकरण संस्कार करें, इसकी ये जो पद्धति इसको पूर्ण करें। आप स्वीकार कर लिया, बहुत प्रसन्न हुए। द्विजनी बुलाई फेर नाम करन कियो, कियो उत्साह सो बखानो कैसे जाते हैं। ऐसा उत्सव हुआ। महाप्रभु के जो शरणागत प्रेमी महापुरुष जन हुए हैं वे कह रहे हैं कि जो उत्साह हुआ है उसका वर्णन कैसे करें। अब इसी उत्साह में नामकरण का उत्साह, जब आनंद होता है ना तो एक एक चेष्टा आनंदमय होती है। लालजू का जब जन्मोत्सव का वर्णन हो रहा है तो लालजू आज करवट बदले तो यही उत्सव प्रारंभ हो गया। आज लालजू ने पा लिया अन्नप्राशन, वे उत्सव हो रहा है। आज लालजू हंस गए, ये उत्सव प्रारंभ। मतलब चाहिए बस कोई भी एक मौका, जो प्रेमी जन होते हैं ना, बस जैसे मिले। हमारे बड़े महाराज जी उत्सव प्रिय है। कुछ भी बस जहां देखा, और उन्हें कोई बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। श्री जी लिए लता के नीचे बैठे हैं, सो रहा है उससे, जो बाहरी व्यवस्था है सो है। ऐसे अपने महाराज जी एकांत प्रिय। अब तो कृपा करके और मानसिक भावना में धन ले। बाहर हम सब के लिए प्रकट उत्सव, अब हर उत्सव करना महाराज जी का स्वभाव नहीं है। उस कुंडी बंद, डूबे हुए हैं, हो रहा है उत्सव। वो बाहर को बताता है, पर अपने जन सबको करुणा करने के लिए, सेवा में लगाए रखने के लिए चलो सब कर रहे हैं, ऐसे 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 बांट रहे, वरना ये कभी नहीं। प्रिया प्रीतम को भी हमारे बड़ा अच्छा लगता है, पर बाहरी उत्सव के संग अंदर का उत्सव जरूरी है। जितना आंतरिक आप डूबोगे ना उतनी खिन्नता बढ़ेगी, उतना बाहरी उत्सव बुरा लगेगा। क्या करूं इसका। होली में एक पद आता है, तुम राधे हमरी होरी, होली खेलो तो कुंजन चलो गोरी। उसमें कहते हैं
एक और रहो सब ब्रज बनिता, और तुम राधे हमरी ओरी। तो प्रियाजू, हमारा उत्सव तो आपसे है, आप हो नहीं तो किस बात का उत्सव। तो बस ये है। पर बिरले जन कोई महाभाग्यशाली होते हैं जो इस बात पे विकल रहते हैं। तो रहता है कि अरे ठीक है, प्रिया प्रीतम तो मिलेंगे ही, अभी का आनंद क्यों छोड़ो, ये बात आ जाती। हम ये नहीं कहते कि आप छोड़ो, पर अंदर से खिन्नता खत्म मत करो। अगर आपने वे उदासीनता छोड़ दी तो चित्त प्रिया प्रीतम से अन्य किसी और में राजी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कहीं और राजी हो जाएगा। हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब हो रहा है, पर अंदर से नहीं। ये आपका है, करेंगे, लेकिन मैं राजी नहीं हूं। मेरी राजी, मेरी बात आपसे है, मेरा उत्सव आपसे है। जब मेरे नेत्रों में आप छलको, जब मेरे नेत्रों के सामने आप आ जाओ, इससे मेरा खूब उत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। प्रार्थना करी कि नामकरण किया जाए। तो श्री तारा रानी जी, व्यास मिश्र जी विराजे हैं और उनका पूरा परिकर विराजा है, और जो विद्यजन आए हुए हैं वे बैठे हुए हैं। तारा रानी जी की गोद में महाप्रभु बैठे हैं, अंक में बैठे। अब इन्हें कुछ और पाना क्या, साधन साध्य इनके पास विराजमान है, मुख देख देख के जी रहे हैं। इससे ज्यादा ये है, हो रहा है सब। अब जो हो सब ठीक, अब आप चाहें जो करो। महापुरुषों का जीवन इसीलिए होता है। देखो, पूरा जीवन जलते हैं, साधन में उनका जीवन देखो, हर बस कुछ स्वीकार नहीं करते। अच्छा प्रसाद पाना भी नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि मिलता नहीं, मिलता है, नहीं चाहिए, आपके लिए नहीं चाहिए। अच्छा वस्त्र नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। प्रभु भिजवाते नहीं क्या? अरे हमें जब दे रहे हैं तो वे महापुरुष जन, उनके लिए कोई कमी है क्या? नहीं। अनेकों भीड़ लगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, खुद स्वीकार नहीं करते जब तक वे ना आ जाए। लेकिन जहां देख लिया कि प्रभु आ गए, अब प्रभु का इशारा हो रहा है, तो अब बाहर से कोई मतलब ही ना बन रहा है। अब वो खेल रहे हैं उनसे, तो बाहर अब चाहे जो होती रहे लीला, ये उनका प्रभु का ही खेल होता है। महापुरुष जन तो अपने आप को कर दिए। महाप्रभु अंक में विराजे हैं। नाम करन द्विजया को करो, हरि संबंध नाम को धरो, द्विजनि समूह जुरे घर व्यास, नाम करन कियो तहा प्रकाश। लालजू की शोभा कैसी हो रही है। व्यास जू को लाडिलो, श्री ताराजू गोद विराजही, हसुली करुला कौंधनी, टोपी तास झगुली राजही। ऐसे विराजमान अंक में श्री महाप्रभु बैठे हैं, दोनों मिश्र दंपति, विद्यजन, उनका परिकर, और बस ऐसे बाहर वो क्या बोल रहे हैं, विधि विधान वो देखते रहे। वे बस अब लालजू को निहार रहे हैं, तारा रानी जी। व्यास मिश्र जी तो स्वयं प्रकांड विद्वान है, हर अनुरागी हैं, ज्योतिष के परम ज्ञानी हैं। वे उनके संग बैठे हुए और चर्चा कर रहे हैं, और तारा रानी जी बस लालजू को निहार रहे हैं। हसली धारण किए हुए हैं, करुला धारण किए हुए हैं, कौंधनी धारण किए हुए हैं, टोपी है, झगुली है, ये सुंदर शोभा से विराजमान है। समस्त विद्वान जन श्री महाप्रभु जी जो बाल रूप में विराजमान है देख के मुग्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ऐसा स्वरूप, ऐसी सौंदर्य, ऐसा तेज, गंभीर नेत्र, प्रेम में मुस्कान। कुछ क्षण के लिए तो उनके तेज को देख के हतप्रभ हो गए, फिर संभले, बहुत प्रसन्न है। प्रेम मूर्ति सामने विराजमान है तो हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है उनके। मंगल विधान करना प्रारंभ किया। सबसे पहले मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन आदि किया, फिर जो निर्धारित क्रम है उसके अनुसार विधि विधान पूर्ण करने लगे। बालक की कुंडली बनाई गई, कुंडली, फिर उनके नक्षत्र हैं, विचारे गए। ये हो ही रहा है, तो नक्षत्र का जैसे विचार करने लगे,
आने लगे कि क्या नाम इनका रखें। तो व्यास जी, समस्त विद्वान जन कुछ देर के लिए मानो भाव राज्य में डूब गए, ये विचार करते करते क्या इनका नाम रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही उन्होंने उनके नक्षत्र आदियों को देखा, राशि को देखा, मति काम नहीं कर रहे। वो देख रहे कि भगवान के जितने भी गुण वर्णन किए जाते हैं वे सब इसमें हैं, वे ही सब इसमें दिखाई दे रहे हैं। बस ऐसा चिंतन करते करते डूब गए, कुछ क्षण के लिए ऐसे मुक्त हैं। फिर थोड़ी चेतना आई तो प्रशंसा करने लगे कि तुम्हारे भाग्य वंदनीय हैं, बलिहारी आपकी। लख बालक द्विज ही हर सानो, व्यास मित्र प्रति वचन बखानो। लालजू को देखकर विद्वान जन सब हृदय में बड़े हर्षित हो रहे हैं और श्री व्यास जी से चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष ग्रंथ जातक तिन पेख्यो, लगन शोध नक्षत्र गुण देखो। कही दुज सुत प्रगटे वे तिहारे, या के गुण न कहे को भारे। तुम्हारे जो पुत्र हुआ है वे कोई और नहीं है, स्वयं हरि हैं। इसके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? इसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं। ऐसे ही कुछ देर वार्ता करी, फिर भगवत भाव में डूबे। व्यास मिश्र जी भी डूबे हुए हैं। शुभ तिथि शुभ नक्षत्र शुभ बार, ज्योतिषी करत तहां विचार। जन्म जोग सब करहि प्रशंस, नाम धर्यो श्रीहित हरिवंश। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। भाव में डूबे हुए हैं। कई विद्वानों के मुख से एक संग निकला, अभी बाहर चेतना नहीं है, इतना कहा कि भगवत स्वरूप है, फिर डूब गए। और डूबे डूबे ही उनमें मुख से निकला हरि वंश, अर्थात हरि की वंशी और स्वयं हरि जो जुग जुग में प्रकट हो रहे हैं वही इस रूप में प्रकट हुए हैं। विद्वजनों ने शोध किया और कहा कि महाप्रेम प्रदान करने वाला श्री व्यास सुवन का 4 अक्षर का ये नाम हरिवंश यही है। एक संग सबके मुख से निकला। ये श्री हरि की वंशी के अवतार हैं, इसलिए इनका नाम हरिवंश है। और ये स्वयं श्री हरि हैं, जुग जुग में जन्म लेते हैं, इसलिए ये हरिवंश है। महाप्रभु का अभी नाम हित हरिवंश नहीं रखा गया, हरिवंश रखा गया है। ये जो हित की छाप है श्री जी ने दी है। आगे जब प्रसंग है मंत्र दीक्षा के समय, उस समय श्री जी ये नाम प्रदान करते हैं, हित की छाप। अभी हरिवंश नाम रखा गया। नाम करण उधरन भयो, बाद बटे स्वर मूल। मनो आनंद उमग्यो, सब हिनके मन फूल। हा हरि राधा रटन, बाबैठन अवतंस। सा सखी सुख संपुट मनो ललित नाम हरिवंश। हा अक्षर में हरि वसे, रामे राधा नाम। बा अक्षर वृंदा विपिन, सा सहचरी अभिराम। सा सहचरी अभिराम। हरिवंश नाम रखा गया और इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कुछ अभी करेंगे, बाकी आगे। जय जय श्री हरिवंश सुनाम, अतिशय ललित सुमिष्ट सुधा में। मिष्ट सुधा में आनंद कंद सदा सुख धाम। जय जय श्री हरिवंश सुनाम। अत्यंत ललित है, महामधुर है, सुधा में है, अमृत में है, आनंद कंद का मूल है, सदैव सुख प्रदान करने वाला है, सुख का धाम है ये हरिवंश नाम। जो जन प्रेम सहित मुख उच्चरत,
निश्चय सब विधि पूरन काम, अति हर सात सुनत ही श्रवणनि, सहज ही रीझत श्यामा श्याम। प्रेम का मूल है, निकुंज की चाबी है हरिवंश नाम। निकुंज की तिजोरी की चाबी है हरिवंश नाम। जो जन प्रेम से इसका गायन करे, उच्चारण करे, तो समस्त कामना उसकी पूर्ण हो जाएंगी, निष्काम हो जाएगा। और इसके श्रवण मात्र से, गायन मात्र से श्री श्यामा श्याम रीझ जाते हैं, सहज में रीझ जाते हैं। हरिवंश नाम ध्रुव लेत ही, बाड़े आनंद बेल, प्रेम रंग उर जगमगे, जुगल नवल नित केली। श्यामा श्याम रीझ जाते हैं। प्रिया प्रीतम बस प्रेम के अधीन है, और प्रेम मूल यह नाम है। श्री सेवक जी कह रहे हरिवंश नाम प्रेम का मूल है। निज मंत्र, शरणागत मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, राधा नाम, ये सब हरिवंश नाम है। चतुरासी जी का गायन हरिवंश नाम है। अन्य अब विचार करें कि आज से और सब छोड़ के यही, तो ये हरिवंश नाम ही है, इसमें भेद नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्तरी भक्ति अंकुरे, रसमा तो पुनि आठो जाम, अली किशोरी निश्चय जानो, बास मिलत श्री वन जुग ठाम। हरिवंश नाम गायन करने वाले को निश्चित निश्चय श्री वृंदावन का वास मिल जाएगा, उसको प्राप्त हो जाएगा वृंदावन का वास। आठों याम जो इसका आस्वादन करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति अत्यंत दुर्लभ उसके हृदय में लहलहाने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, और परमानंद में डूब जाता है। जो हरिवंश नाम का आश्रय ले लेता है, उसका उच्चारण करता है, जय जय श्री हरिवंश कृपा निधि, जातन कृपा दृष्टि करि हेरत, तुच्छ लगत तब ताहि अष्ट निधि। जिसकी ओर करुणा करके देख लें, उससे अष्ट सिद्धि नव निधियां तुच्छ हो जाती हैं। महिमा अमित अपार नाम जिहि, सुजस कहा कहिए जु कौन विधि, अली किशोरी हरन द्वंद दुख, अति उदार पुनि आनंद वारिधि, अति उदार पुनि आनंद वारिधि। नाम की अपार अमित महिमा है। अब कहें हमें अनुभव में नहीं आती, रटन करें। एक ही किसी वस्तु का अनुभव करने के लिए उसमें लगा जाता है। आप उच्चारण करें, अपराध शून्य होकर, दैन्य होकर, आप देखो हृदय में क्या होता है। अपराध शून्य होकर, अहंकार यदि छोड़ दें तो अपराध नहीं बनते, अपराध अहंकार से ही होते हैं। दैन्य होकर नाम का रटन करो, हृदय देखो कैसे होता है। क्यों रो रहे हैं पता ही नहीं, हृदय में अभी विकलता प्रारंभ हो जाए। अपार महिमा है जिनके नाम की, उनके सुयस का क्या वर्णन करूं, मेरी जिह्वा में क्या सामर्थ्य है। समस्त द्वंद दुख इसी से तो जलते रहते हैं हम, रात दिन हृदय द्वंद्वों से जलता रहता है, अनेकों दुख हृदय को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ये उदार आनंद वारिधि है, आनंद समुद्र है। नाम जापक को बोर देते हैं इस आनंद समुद्र में, बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। बहुत हमने एक महाराज जी से सुना है और संतों से भी सुना है कि भगवान का अवतार द्वापर में एक बार हुआ, युग युग में अवतार होते हैं ना, त्रेता में एक बार हुआ, दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या जी के यहाँ, श्री वसुदेव जी के यहाँ, देवकी जी के यहाँ। लेकिन नाम जापक की जिह्वा से जितनी बार नाम का उच्चारण करता है उतनी बार भगवान का अवतार होता है। हम ध्यान नहीं देते, विश्वास नहीं होता। निश्चित सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। हमें उस बात पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे ही महिमा है। एक एक नाम पे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कई बार जैसे शास्त्रों में पढ़ा है, सत्संग में सुना है कि नारद जी महाराज अपनी वीणा पे जो ही भगवान नाम का गायन करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो एक बात विचार करो, तो क्या नारद जी भगवत दर्शन से रहित हैं? हर समय भगवान के अखंड स्मृति में लगे हुए हैं, पर जो ही नाम जाप किया नारायण
श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं प्रभु। जितनी बार नारायण नाम जपते हैं उतनी बार सामने प्रकट हो जाते हैं। नाम जापक की महिमा है। समय नहीं है, एक प्रसंग आता है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से एक उपासक थे, उनको नाम का आस्वादन मिला। हर समय अहरनिश नाम प्रारंभ हो गया रटन। ऐसी अवस्था की जिस समय सोच कर रहे हैं उस समय भी बोल के नाम जप कर रहे हैं। पूछा गया कि ऐसा क्यों? उनके जनों ने देखा कि ये उस समय भी नाम जप कर रहे हैं। महाप्रभु से कही गई, महाप्रभु ने बुलाया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं नाम के बिना जी नहीं सकता। मैं देखता हूं प्रकट नाम, प्रत्येक नाम पर प्रभु प्रकट हो रहे हैं। अगर मुझे एक क्षण उनका अदर्शन हो जाए मेरे प्राण छूट जाएंगे। यदि जिस अवस्था में आप कह रहे हैं उसमें ना जप करूं, बाहर से उच्चारण करके भी, तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं उनके दर्शन के बिना नहीं रह सकता, उनके नाम गायन के बिना रह नहीं सकता। तत्काल महाप्रभु ने कहा, तुम्हें कोई नियम नहीं, तुम जपो। उस समय भी बोल के जप कर सकते हो, ऐसा आज्ञा दे दी। और निरंतर नाम रटन। अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं, प्रत्येक नाम पर नाम जापक के सामने आराध्य देव प्रकट होते हैं। महिमा पर विश्वास हो जाए तो अनुभव हो जाता है। ना भी विश्वास हो, ना भी अनुभव हो, तो भी नाम रटन ना छोड़ें। वे अपना कार्य कर रहा है। जैसे अमृत का काम, उसमें कैसे भी स्पर्श करो वो अमर कर देगा। आग का कार्य आप भाप से करिए या कुभाप से करिए, वो जलाएगी। ऐसे ही अपना कार्य है, वस्तु गुण अपना कार्य करता है। नाम का अपना प्रभाव है। वे महाप्रेम में आपको डुबो देगा, डुबो देगा, डुबो देगा। जन्म पत्र लिखवाई के सुत मुख लखी हर साय, धरत नाम द्विज साध सोध के श्री हरिवंश बनाए। नित्य सच्चिदानंद घन चतुर्व्य यह अंश, हरि सम बपुया को अहे नाम पर्यो हरिवंश। इस प्रकार महाप्रभु का नामकरण संपन्न हुआ। श्री व्यास जी ने जितने विद्वजन थे उनकी तिलक किया, सुंदर वस्त्राभूषण उनको धारण कराए, सुंदर प्रसाद पवाया और खूब विदाई उनको दी। सबके माथे तिलक कराए, असन कराए वसन पहिराए। भेटे देत व्यास द्विजईस, हरसि दिवावत सुत ही असीस। बहुत द्रव्य ले थार भराई, व्यास ज्योतिषी को भेंट धराई। सुत को द्विज ही प्रणाम करायो, दे असीस विप्र हर्षायो। बड़ी है आय सुधन विपुल, श्री कृष्ण सम विस्तार। फैले कीरत जग विषय, और धर्म अपार। अनेकों प्रकार से जो विद्वजन थे आशीष दे के गए कि खूब इसका यश बढ़ेगा। हम क्या वर्णन करें, जो ये यहाँ कार्य करेगा समस्त मंगल का ये मूल है। पुरजन, गुरुजन, बंधुजन सब ने आशीष दिया और सबके द्वारा, सबको महाप्रभु द्वारा प्रणाम कराया गया। सबके चरणों में जितने भी सब परिकर थे सबको आनंदित किया, दान मान से संपन्न किया। फिर वहां से आप पधारे। आगे शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।